तो तार लोग फिर से स्वागत बा तार लोग एकदम प्यारा से चैनल द साइंस स्ट्रीम में। हमनी के जितना भी पीछे कुछ पढ़ नहीं जा वर्ग 15 के 15 गो सवाल एकदम लाजवाब के में से कुछ ना कुछ अबे करी ओकरा से बाहर कुछ आवे वाला नहीं थे। आज जौन बा वर्ग 16 के सवाल के सब सवाल के ऑपरेशन करके निकाल दिया या पूरा पुर्जा पुर्जा खोल के बता दे बढ़िया से समझा दे कि एकरा से फालतू तहरावे नहीं के। जान तरह चाहे उस वर्ग 16 हो आ चाहे वर्ग 17 हो पुण्य के काम कल जाए 11 गो सवाल कल जाए आ 11 गो में से कोनो ना कोनो आई इहो जान लो गारंटी विथ फुल वारंटी जान लो। तो ऐसे बढ़िया से बाबू हमार वीडियो देखियो यही में सवाल तो लोग पूछी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अच्छा से पढ़ो एकदम बुझाई के बा आओ सुनो। तो देखो वर्ग 16 के पहले तो समझे कि वर्ग 16 के तहत में कौन कौन ऑक्सीजन होखेला, सल्फर होखेला, सेलेनियम होखेला, टेल्यूरियम होखेला, पोलोनियम होखेला। हई तो छाट ला साला छटुआ है ये रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक बा। हई सब एके वैरायटी के हवन सा ई सब जातना तू देख ले चैप्टर जब 6 पढ़त हो अयस्क के निर्माण में या तो ऑक्सीजन रहत रहे ऑक्साइड अयस्क या सल्फाइड अयस्क हई सब यानी कहे के मतलब हमार ई बा कि हई सब जितना बड़न सन उ अयस्क के निर्माण में काम करलन सा अयस्क के निर्माण में सहायक होखेलन सा। आ एकरे से में पहिल का सवाल स्टार्ट होता कि करा के कैल्कोजेंस काहे कहल जाला कैल्कोजेंस क्यों कहा जाता है। सुनो एमे तहा लोग पहला सवाल ये बा कैल्कोजेंस क्यों कहा जाता है वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजेंस क्यों कहा जाता है। कैल्को का मतलब होकेला अयस्क जेंस मतलब होकेला निर्माण यानी ई अयस्क निर्माण वर्ग 16 के तत्व कोना के छोड़ के पोलोनियम ये छटुआ रेडियो एक्टिव तत्व ठीक बा नु। तो वर्ग 16 के तत्व किसको छोड़कर पोलोनियम को छोड़कर अयस्क निर्माण में सहायक होते हैं। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कैल्कोजेंस कहते हैं। पहले का सवाल तो सही हो गया। अच्छा कोनो तारक बतैले बानी कोनो वर्ग में नइखा देख ले वीडियो जाकर सब 15 वीडियो देख लिया मजे से मजे भरल बा। तो कोनो वर्ग में ऊपर से नीचे इला पर आकार का होखेला बढ़ेला आकार बढ़ेला तो 4 गो चीज घटेला कौन कौन आयनन ऊर्जा विद्युतीय प्रभावकारी नाभिकीय आवेश आबंध वियोजन ऊर्जा सबके मान का हो जाला घट जाला। आकार बढ़ी तो 4 गो मान घटी तो आकार कोना के बड़ हो की हो पोलोनियम के आकार सबसे बड़ हो की आकार कोना के छोट हो की हो ऑक्सीजन के आ जौना के छोट बा उ 4 गो मानवा ज्यादा बा कौन कौन आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के ज्यादा विद्युतीय ज्यादा ऑक्सीजन के प्रभावकारी नाभिकीय आवेश ऑक्सीजन के ज्यादा आयनन ऊर्जा के मान ऑक्सीजन के ज्यादा ओकरा बाद तहां लोग के आबंध वियोजन ऊर्जा के मान ऑक्सीजन के ज्यादा सबन के मान ज्यादा हो कि जौना के आकार छोट बा ओकर चारों मान ज्यादा हो कि याद रखे के भाई याद रखे के भाई याद रखे आ जेकर नइखे बुझाती सब का होखेला 15 देख के आवो ना त ताकला से कुछ मिले नहीं के करिया के परीक्षा में झकियो सुन लो। तो ये सब बात कहता नहीं तन ध्यान से समझे के बाबू हमार चलाव। तो ये ऑक्सीजन हो गए सल्फर हो गए सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम हो गया। अब हमने के समझ जाओ गहराई से बात के समझ जाओ कि जौन हमने के वर्ग 15 के तत्व बाड़न स जौन वर्ग 15 के वो सॉरी वर्ग 16 के तत्व बाड़न स ओमे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम का हो गया पोलोनियम ठीक बनू। तो अपन ट्रिक से अपन कुछ बना के अपन याद कर लिया लोग आ तो जान गेल लोग कि कौन का बा। एमे पहिलका सवाल बा कि बतावो कि एकरा के कैल्कोजेंस काहे कहल जाला अयस्क निर्माता काहे कहल जाला काहे से कि वर्ग 16 के तत्व में पोलोनियम को छोड़कर सभी जो होती है अयस्क निर्माण में भूमिका अदा करता है। यही कारण है कि वर्ग 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं कैल्कोजेंस। बात खत्म। बुझाइल कि ना बुझाइली बात चलो वेरी गुड। यदि इतना चीज समझता रहा तो आवा हमनी के दूसरा सवाल पर चला जा। दूसरा का अच्छा ये सब ऑब्जेक्टिव बनेला के में ऑक्सीजन और सल्फर जौन बड़न सा अधातु बड़न सा सेलेनियम टेलेनियम उप धातु बड़न सा और ये पोलोनियम खाली एगो धातु बा। जानते रहो वायुमंडल जौन होता वायुमंडल में जौन ऑक्सीजन होखेला 21% पावल जाला आ जौन हमनी के थी भूपट्टी में जौन जमीन के अंदर लगभग 46.6% तार ऑक्सीजन पावल जाला भूपट्टी के अंदर। अच्छा आओ कुछ बात बा का कि ऑक्सीजन के विद्युतीय ज्यादा होखेला आओ सबके तुलना में। चलो ये सब बात ऑब्जेक्टिव तार लगे याद रखे बा। पहला सवाल कैल्कोजेंस वाला क्लियर रख लेला। दूसरा सवाल देखा का कहला दूसरा का कहला कि ऑक्सीजन जौन बा ऑक्सीजन उ द्विपरमाणुक अणु के रूप में गैस काहे होखेला आ जौन सल्फर जौन बा अष्टपरमाणुक अणु के रूप में ठोस काहे होखेला। इस सवाल नंबर 2 कहता कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में गैस काहे होखेला आ सल्फर अष्टपरमाणुक अणु के रूप में ठोस काहे होखेला। ये दोनों सवाल के देखला जवाब तारा मुट्ठी में रही देख लो। पहले ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है बात तो ये बा ऑक्सीजन के आकार का होगी छोटा होगा
ऑक्सीजन के बीच में कौन बंधन होखेला, डबल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होना और इसके बीच में द्विबंधन उपस्थित होने के कारण, इसके बीच में क्या होता है, द्विबंधन, इसका आकार छोटा होगा और द्विबंधन उपस्थित होने के कारण इसके बीच में कमजोर वांडर बल आकर्षण बल कार्य करता है, कमजोर वांडर आकर्षण बल कार्य करता है, इसीलिए क्या होता है गैस। जबकि सल्फर एस के जो परमाणु का आकार बड़ होगी, आकार बड़ बा सबसे मैटर करता है कि द्विबंधन होते हुए भी, ऐसे तो द्विबंधन रहे के चाहिए तो ठोस रहे के चाहिए, लेकिन द्विबंधन बा लेकिन बेचारा के आकार छोट बा, आकार छोट हो गए चले गए, इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण ज्यादा होखेला, ऐसे भागा भागी कर देवेलन सर, ए भैया छोटी चुकी रूम में 20 गो बानी जाओ भैया बचाओ, ए भैया भागे लन से छोरा छोरा, लेकिन है तनी एकर आकार बड़ बा, मेन रीजनिंग आकार बा, एकर आकार बड़ होखेला, आकार बड़ा होने के कारण एकरा बीच में एकलो बंधन होने के बाद भी एकरा बीच अब एकरा में मजबूत बंधन पावल जाला, ठीक बा नु। सवाल का जवाब कैसे देम जा कि ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु के रूप में गैस जबकि सल्फर अष्टपरमाणु के रूप में ठोस काहे होता है, तो जवाब के रूप में यह कहम जा चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ध्यान समझिए, चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु, समझिए बहुत बढ़िया से एकदम दिमाग लगा के समझे के बाद, चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु का आकार छोटा एवं इसके बीच में द्विबंधन उपस्थित होने के कारण इसके अणुओं के बीच में कमजोर वांडर बल आकर्षण बल कार्य करता है, यही कारण है कि यह गैस है। जबकि सल्फर का परमाणु का आकार बड़ा एवं उसके बीच में एकल बंधन उपस्थित रहने के कारण यह जो होता है अष्ट परमाणुक अणु के रूप में क्या होता है, ठोस। यानी दूसरा का सवाल का जवाब चल गल आकार पर, एकर आकार बड़ होगी एकर आकार छोट होगी, यही पे चल गल। तो दूगो सवाल कर ले लो, तीसरा का सवाल पावो, तीसरा का सवाल का कहेला, तीसरा का सवाल आवेला विद्युत ऋणात्मकता पर। ऐसे ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था -2 होखेला, सब जगह -2 दिखावेला, लेकिन माइनस कॉमन जो ना के इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करे के क्षमता ज्यादा होखेला। जान तरह सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होखेला फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एमे सबसे बरियारा है फ्लोरीन। तो मान लो फ्लोरीन चाचा नहीं खन तो हई ऑक्सीजन दबदबा दिखावता, रे भैया हमारे के -1 माने के बा, ऑक्सीजन हमारे के -1 माने के बा, लेकिन अब फ्लोरीन आ गेल कहता है तार बाबू जे खड़ा बन ध्यान कहाँ बता है, देखो इन्हें तो है जब O2F2 बनी OF2 बनी ते में ऑक्सीजन के माइनस ऑक्सीकरण संख्या दिखावे के मजाल खत्म हो गया, काहे, हेलो ध्यान दो, सुनो ये तो कहे का मतलब कि जब ऑक्सीजन से भी केहू उनका दादा आ गइल फ्लोरीन, कहता है भैया हम तो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था ना देखें, तब तो कहता कि तो कितना हो ऑक्सीकरण अवस्था हो, तो कहता है फ्लोरीन बड़ा नु इनकर -1 होगी, बदल भाई नु फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होखेला -1 आ कगो बड़ा से 2 गो, एकर निकाले के बाद एकरा के x मान लो, कगो बड़ा से 2 गो, एकरा पे कुछ आवेश नहीं के त का हो गेलक 0। ऑक्सीकरण अवस्था निकाले के संख्या तरीका का होखेला कि ऑक्सीजन के कितना ऑक्सीजन के -2 होखेला, लेकिन ए जे निकाले के बाद ऑक्सीजन के कितना होखे, फ्लोरीन कितना होखेला -1, तो -1 कगो भइलन से 2 गो, वीडियो देखला 15 आना त अइले ये त बुझाई ना, हवा ना लगी देखो -2 हो गेलक 2x, -2 पड़ गेलक त का हो गेलक +2, गुना में पड़ गेलक त का हो गेलक भागा में, खत्म हो गेलक त कितना हो गेलक 1, यानी एकर ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गेल 1। जबकि उहे OF2 के देखबा तो देखा जादू का होखेला बा, OF2 में देख लो OF2, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गेल बा, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था ता निकाले के बाद तो x, हई फ्लोरीन कितना हो गेलक, फ्लोरीन कितना हो गेलक -1, को बार हो 2 बार, एक बार कोनो आवेश नहीं के 0, तो x बराबर कितना हो गेलक +2, यानी O2F2 में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था +1 दिखावेला, OF2 में जन ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था +2 दिखावेला, का है सवाल पूछ देला कि बताओ ऑक्सीजन का दिखावे के चाहिए जब हमनी के कितना ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था दिखावे के चाहिए -2, लेकिन ए जब काहे दिखावत रहन ऐसन, हे जब O2F2 में +1 काहे दिखा देलन आ OF2 में हमनी के +2 काहे दिखा देलन, तो बस सवाल का जवाब एक ही बा कि चूंकि O2F2 चाहे OF2 में ऑक्सीजन से प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, यही कारण है कि इसमें +1 है इसमें +2 प्रदर्शित करता है। मतलब काहे ऐसा वजह बा कि ऑक्सीजन के -2 होखेला, लेकिन ये जब प्लस काहे दिखावता है बरियारा बड़न पापा के सामने माइनस देखेबो, ठीक बा। तो कहे का मतलब कि जब ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आबंध बनाता है, यही कारण है कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था इसके कितना दिखाया जा रहा है +1, वहां पर +2।
एगो एजबे सवाल पूछ देवेला, 3 सवाल बा एजबा ऑक्सीकरण अवस्था, यानी तीसरा सवाल में 3 सवाल बा। एगो O2F2 वाला बता देनी, एगो OF2 वाला बता देनी, एगो H2A2 जान लो, H2O2 एकरा में पैरोक्साइड बंधन पावल जाला। जब भी ऐसा हो कि नु तेरा कहल जाला पैरोक्साइड बंधन। का कहल जाला? पैराऑक्साइड बंधन। माने हई वाला स्ट्रक्चर के का कहल जाला? पैरोक्साइड बंधन। तो एकरा में कितना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन में कितना होखेला? 1 होखेला। कगो बाड़न से? 2 गो बाड़न से। ऑक्सीजन के कितना होखी? ऑक्सीजन के निकाले के बा तो देखो प्लस 2 पे तो का हो गेलक -2, ए का हो गेलक 2x, गुना भाग करबा त कितना हो गेलक -1। माने ए जब पूछ देला कि बतावा H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 काहे होखेला, तो बतावा उतने कहबा कि H2O2 में पैरोक्साइड बंधन पाया जाता है। H2O2 में क्या पाया जाता है? पैरोक्साइड बंधन। सूते मत लगा हो, आगे एकदम पूरा इ टेलर अभी पूरा सिनेमा बाकी बा, घबराहट काहे बड़ा? सबर कर, सबर करके सबर के फल मीठा होखेला। वीडियो से पीछे बग गिल के बरता देखे के मन करी करी ता देखे के मन ना करी बाबू हमार, तनी तनी ध्यान दो। सुनो तो हई H2A2 के ऑक्सीकरण H2O2 में -1 काहे देखावेला, एकरा में +1 काहे देखावेला, एकरा में +2 काहे देखावेला। तो हई दोनों के सवाल के जवाब एक ही बा कि चूंकि OF2 में ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आबंध बनाता है, इसलिए इसमें +1 इसमें +2 देखावेला। एकरा में -1 काहे देखावता बेचारा गरीब, काहे कि H2A2 में पैरोक्साइड बंधन पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है? -1 ऑक्सीजन। बोला सवाल 3 गो क्लियर भइल। पहला सवाल कैल्कोजेंस काहे कहा जाता है? अयस्क निर्माण में काम करलन स। दूसरा का सवाल बा कि O2 गैस के रूप में होखेला, जबकि सल्फर अष्टपरमाणु के रूप में ठोस होखेला। काहे? आकार छोट हो आ बड़ होइला के चलते ऐसा भइल का। तीसरा में 3 गो सवाल बा बहुत ऋणात्मकता वाला, कौन कौन हो? O2F2, OF2, H2O2। तो हई वाला में कहबो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आबंध बनावता, इसे प्लस में दिखावता, आ हेजवा जौन बा पैरोक्साइड बंधन पाया जाता माइनस में दिखावता। बुझाइल? 3 गो सवाल क्लियर भइल। 3 गो सवाल क्लियर तो देख चौथा का सुन लो। हाई ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। तो ऊपर से नीचे आइएगा, आकार का मान घटेगा, आकार का मान घटेगा तो है जान लिया आबंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आकार के मान घटी तो 4 गो का मान, आकार के मान बढ़ी तो 4 गो का मान घटी हो। आकार के मान बढ़ता तो आबंध वियोजन का मान क्या होगी? घटी। आकार यदि बढ़ता तो आबंध वियोजन का मान घटी। तो तारा से हम बोल नहीं कि बतावो, एगो तारा से कहनी कि बतावो H2O आ H2S में कौना के आबंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी? तो H2S के। काहे? कासी के आबंध वियोजन एकर H2S के आबंध वियोजन ऊर्जा काहे ज्यादा होगी? कासी के आकार का बड़ा बा। तो जौना के आकार बढ़त चल जाई, देखो ऊपर से नीचे आवत रहता आकार बढ़ता, तो कोनो में सल्फर बा, कोनो में सेलेनियम बा, आकार कोना के बढ़ोगे? सेलेनियम के। आकार कोना के बढ़ोगे? टेलेनियम के। आकार कोना के बढ़ोगे? पोलोनियम के। तो जौना के आकार बढ़बा, जौना के आकार बढ़बा ओकर आबंध वियोजन का होगी? कम होगी। जौना के आकार का बा बढ़बा ओकर आबंध वियोजन का होगी? कम होगी। आतना बात बुझाता कि ना? कोई बुझाता तो का कहीं सर सवाल कैसे पूछी ही बताई ना, बड़ा दर्द होता। देखिए दर्द नहीं करे का जरूरत। देखो इस सवाल देखो, एगो सवाल पूछी H2S के तुलना में H2AC, H2S के तुलना में H2AC प्रबल अपचायक। देखो अपचायक अम्लीय गुण जान लिया, अम्लीय गुण देख लो। जौना के आबंध वियोजन ऊर्जा समझिए, जो सब चाहे अपचायक क्षमता हो चाहे अम्लीय गुण, सब वैध क्रमानुपाती होखेलन स। अपचायक क्षमता, अम्लीय गुण सब वैध क्रमानुपाती होखेलन स कोना के? आबंध वियोजन ऊर्जा के। यानी जौना के आबंध वियोजन ऊर्जा जतने कम बा ओकर अम्लीय गुण उतने ज्यादा, ओकर अपचायक क्षमता उतने ज्यादा। बुझाइल? जौना के आकार बड़ बा ओकर वियोजन ऊर्जा कम होगी, जौना के वियोजन ऊर्जा कम होगी ओमे अम्लीय गुण अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। माने जौना में आकार बड़ बा नु ओकरा में दोनों मानवा बड़ होगी। कौन कौन बड़ा बड़ होगी? तो अपचायक क्षमता, अम्लीय गुण। बताओ ही सवाल पूछ देलक तो एस से बड़ बा कि एसी बड़ बा? तो एसी बड़ बा। तो कौन अम्लीय गुण ज्यादा होगी? एसी के, आकार बड़ बा। लेकिन जवाब आकार पर ना देम जा, जवाब जो 2 नंबरिया में सवाल पूछे जवाब आकार पर ना देम जा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में चीनी तो आकार पर चल जियो। 4 गो ऑप्शन दे देलक कि बताओ हमें कोना के अम्लीय गुण ज्यादा होगी। तो जौना के आकार जितने बड़ा ओकर अम्लीय गुण ज्यादा होगी, ओकर अपचायक गुण ज्यादा होगी। जौना के आकार जितने बड़ा ओकर अपचायक क्षमता ज्यादा, ओकर अम्लीय गुण ज्यादा। लेकिन का बोलो? लेकिन जानता रहो तालक से 2 नंबरिया में सवाल पूछ देलक कि बताओ H2S के तुलना में H2AC,
H2S के तुलना में जो H2AC बा उ प्रबल अम्ल बा का है प्रबल सबल अम्ल क्यों होता है सवाल पूछले बा स्टार है स्टार चौथा सवाल दिखाइए H2S के तुलना में H2AC सबल अम्ल क्यों होता है तो बोलेंगे चूंकि H2AC की आबंध वियोजन ऊर्जा H2S के तुलना में क्या होता है कम होता है तो कम होने के कारण इससे आसानी से H प्लस आयन को बाहर अम्ल किसे कहते हैं जो आसानी से H प्लस आयन को बाहर निकाल दे और कौन आसानी से बाहर निकाल दी जो में कम वियोजन ऊर्जा बा कम मजबूती से बंधल बा ओकरा के आसानी से निकाला जा सकता बुझाता बात तो कहे का मतलब कि चूंकि H2AC की आबंध वियोजन ऊर्जा H2S के तुलना में कम होता है जिसके कारण इससे आसानी से H प्लस आयन को बाहर निकाला जा सकता है इसलिए H2AC H2S के तुलना में सबल अम्ल होता है सवाल का जवाब हो गया देखो तू लोग अपना घर से कह लिया कि बताओ H2O H2S के तुलना में सबल अम्ल कौन होगी तो बोलो सर हई होगी काहे होगी एक आबंध वियोजन जो कम बा एक आबंध वियोजन कम बा में से H प्लस के आयन के आसानी से निकाल देम जा आसानी से निकाल देम जा तो क्या हो सबल अम्ल होगी अच्छा ये जो सवाल पूछल कि बताओ H2O H2S के तुलना में कौन प्रबल अपचायक है तो कह हई है काहे अपचायक है तो चूंकि एकरा में जौना के वियोजन अपचायक मतलब दान करे के क्षमता जौन ज्यादा जल्दी दान कर देनु ओकर अपचायक क्षमता जितना ज्यादा होके तो कहम जाए H2O के तुलना में H2S का आबंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है वियोजन ऊर्जा कम होगा उसका अपचायक क्षमता ज्यादा होगा नहीं दोनों का सवाल के जवाब एक ही बा खाली अम्लीय गुण में एक्स्ट्रा में लगावत नहीं जका H प्लस आयन बुझाइल बात बुझाई के चाहिए अरे हमारा भी के ना बुझल तुम छाट ल छटुआ तार कमेसी तरह बुझाए वाला बा पहले भाषा तहार बा मजा ना मजा हमार बा देखो सुन लो तो 4 गो सवाल भलो कौन कौन पहला कैल्कोजेंस वाला दूसरा का ऑक्सीजन के द्विप्रमाणिक अणु के रूप में गैस जबकि सल्फर अस्पर्म के ठोस होखेला 2 गो तीसरका पर का भइलक तीसरका पर विद्युत ऋणात्मकता वाला 3 गो सवाल करेनी चौथा वाला में 2 टाइप के सवाल करेनी एगो अपचायक क्षमता वाला एगो अम्लीय गुण वाला सब आबंध वियोजन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होखेला वर्ग में ऊपर से नीचे ही बताओ वियोजन ऊर्जा का मान घटेला बुझाइल अब पांचवा पर बतावा साच क द कौन हाइड्रोजन बंधन वाला पूछेला सवाल कि बताओ H2O में हाइड्रोजन H2O द्रव हो जबकि H2S गैस काहे हो माने हई द्रव काहे हो गेलो है गैस काहे हो गेलो अरे हई द्रव ए से अणु की H2O में हाइड्रोजन बा प्रबल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बनावता है ऐसे काम जाए क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता सुन लो फिर से क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है इसलिए H2O द्रव है जबकि H2S गैस बुझाइल पांचवा बतावा साँच कही नु हाइड्रोजन बंधन वाला पहिल का कैल्कोजेंस दूसर का सल्फर वाला गैस बा ऑक्सीजन वाला सल्फर वाला ठोस बा ऑक्सीजन वाला गैस बा का है बुझाइल ना तीसर का विद्युत ऋणात्मकता पर लेके चल गल 3 गो सवाल बा चौथा में अपचायक क्षमता अम्लीय गुण वाला पांचवा बतावा साँचवे कर देनी का हो हाइड्रोजन बंधन वाला बुझाइल अब छठा पर सवाल चलो छठा पर सवाल कैसे कम जाए जगह जरूरत बा नोट्स पर व्हाट्सएप पर हाई करी हम पीछे से सब भेज दे हम ठीक बनू SF6 पाया जाता है जबकि HCl6 ना ऐसा का है और SF6 पाया छठा सवाल पर 6 वाला सवाल है देखा 6 बुझाई छठा सवाल पर 6 वाला बात काम करे के बा सुन लो छठा सवाल कितना आसान बहुते आसान बा देख लो कैसे जादू से देखो अब कहने के एगो लड़का बा 2 साल के आ 6 गो लड़का बड़ा 13 साल 15 साल 17 साल के अब 2 साल के लड़का के बहिया धके 3 गो हेने में लटल गिलन से आ 3 गो हेरहेन में लड़का आ लड़का के बहिया धके घुमावतन सो लड़का के बहिया बाची बहिया सब सहिया में निकल के हाथवा में आ जा बन सके तो बंधन बने वाला बा ना बंधन बनी लेकिन अब एगो 15 साल का लड़का बा आ 3 गो 6 गो 2 साल का लड़का बड़ा सा अब बहिया धक्का चक्का चक्का घुमा दी काहे कैसे कि अब जोना के चारों तरफ बंधन बने वाला बा वो आकार ओकर बड़ बा तो देखा है जे सल्फर के आकार बड़ हबो क्लोरीन से तो 5 गो 6 गो के संभाल ले होता ना अपना चारों तरफ हां भैया संभाल लेबो लेकिन है सल्फरे से बड़ हो गेलन क्लोरीन कहता ए 6 गो बंधन बना लीजा तो कहता अब तनी बना के देखो बहिया के बढ़ जाई तो एक जवाब सही बात चूंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा एवं इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होने के कारण SF6 का निर्माण संभव है जबकि क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा एवं इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान अपेक्षाकृत कम थोड़ा बहुत कम होखेला ठीक बनू अपेक्षाकृत क्या होता है कम होने के कारण ऐसा होता है ऐसा नहीं होता बात खत्म बुझाइल कि ना बुझाइल तो देख लो का हम ऐसे डायरेक्ट खाली आकार पर चल जाए विद्युत ऋणात्मकता की बातें छोड़ो कैसे कि विद्युत ऋणात्मकता लगभग में थोड़ा बहुत सामान्य होखेला तो सुन लड़का कम जाए से
चूंकि सल्फर में फ्लोरीन का परमाणु मतलब चूंकि फ्लोरीन का परमाणु का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है, आई में रिक्त डी कक्षक पाजिय, फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है एवं इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इसलिए SF6 का निर्माण संभव है। क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होता है, एवं रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, इसलिए इसका निर्माण संभव नहीं है। कौनो जा लेकिन आकार के बारे में जरूर बोलो, एक्स्ट्रा में बात डायरेक्ट बताओ, ऐसा ही कह देंगे कि फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है इसलिए SF6 का निर्माण संभव है, जब क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होता है इसलिए SF6 का निर्माण संभव नहीं है। 6 गो सवाल भइल। सातवा पावो ऑक्सीकारक अवकारक। पहले का बतावे ला पूछेला सवाल कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक का जैसा व्यवहार क्यों करता है, ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनावेला है, नवजात ऑक्सीजन। तो जौना में ऑक्सीजन बाहर निकलेला नु वो प्रक्रिया के भले ही हमनी के अवकरण कहे नहीं जा, लेकिन जौन पदार्थ निकाले ओकरा का कहल जाला ऑक्सीकारक। का भइल ना बुझाइल, चलो फिर से देखो देखो देखो। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, ओजोन पूछ दिया सवाल कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में क्यों व्यवहार करता है, तो डायरेक्टली आंसर आता ही लिखेगा क्योंकि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि ओजोन विघटित होकर क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। यही कारण है कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। हई वाला रिएक्शन देबा दू में दू मिली बुझाइल का कहबा, क्योंकि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ओजोन विघटित होकर क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है, बुझाइल। ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है, यही कारण है कि एक प्रबल ऑक्सीकारक जैसे व्यवहार करता है। बना दे, खत्म हो गया। अब सुन लो, हई सबन के जान लो, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था -2 याद रखिए, हाइड्रोजन कितना होखेला +1 याद रखिए, चाहे फ्लोरीन हो के, क्लोरीन हो के, ब्रोमीन हो के, आयोडीन हो के, इस सबन के ऑक्सीकरण अवस्था कितना याद रखिए माइनस। आ जौना के निकाले के वगैरह का मन बा x, तो चलो निकाल के बतावा तो H2SO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगी, फिर H2S में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगी, फिर SO2 में कितना होगी, फिर SO3 में कितना होगी। एगो एक्स्ट्रा बात की वर्ग 16 में कितना बाहरी 6, तो अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी +6 होगी, और न्यूनतम बात करबो तो -2। अधिकतम जो होगी +6 अधिकतम, और न्यूनतम जो होगी कितना होगी, न्यूनतम कितना होगी -2। अधिकतम कितना होगी +6, न्यूनतम कितना होगी -2। इतना बात बुझाता, अधिकतम होगी +6, न्यूनतम कितना होगी -2। तेजे से तनी से एगो बात सीख लो, अधिकतम कितना होगी +6, न्यूनतम कितना होगी -2। तो एगो हमनी के एकरा में एक्स्ट्रा में बात तनी सीखे के बाद देखा सीखे का बात बा, देखा तनी समझिए लोग बाबू हमार, धन हो धन तनी सीखो। तो एकर निकाले के बाद ऑक्सीकरण संख्या, तो चलो निकाला जाओ। तो हाइड्रोजन कितना होखेला +1, को बड़ा से 2 गो, एकर निकाले के बाद का माने जाए x। ऑक्सीजन कितना होखेला -2, को बड़ा से 4 गो, एकरा पर कोनो आवेश नहीं है तो का करिए 0। तो -8 भइलक, हेजा +2 भइलक, तो -6 ऊपर गेलक तो कितना हो गेलक +6। हेजा का होखेला हाइड्रोजन के +1 होखेला, को गो भइलन से 2 गो भइलन से प्लस, एकरा के निकाले के बाद का मान लिए x, बराबर में कुछ आवेश नहीं का हो गेलक 0, +2 ऊपर गेलक तो का हो गेलक -2, यानी x बराबर का हो गेलक -2। हेजा सल्फर के निकाले के बाद x मान ली जा, अब -2 गुना का हो गेलक 2 अब बराबर 0, -2 ऊपर गेलक तो का हो गेलक बोला +4। हेजा निकाले के बाद सल्फर के निकाल x मान ले लो, ऑक्सीजन कितना होखेला -2 को बड़ा से 3 को बड़ा से बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो गेलक +6। अब सवाल भाई में चुने के बाद कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक है, और कौन ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है, अब बतावा कैसे। तो चूंकि कहबा कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, तो जौना के +6 बानू ओकरा में घटावल जा सकता, और मान लेकर अधिकतम 6 बा तो एकरा से अधिकतम हुई ना, तो घटबे न करी, और जब घटेगा तो याद रखिए ऑक्सीकारक, और जब भी बढ़ेगा तो याद रखिए अवकारक। जब घटेगा तो ऑक्सीकारक, बढ़ेगा तो अवकारक, याद रखिए। तो हमें +6 प्राप्त हुई तो घटिए सकता है, इसलिए क्या होगा ये अवकारक। हमें कहनी जगह बताओ H2S में H2S में S की ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्राप्त होती है, H2S में S की ऑक्सीकरण अवस्था -2 प्राप्त होती है, H2S में S की ऑक्सीकरण अवस्था -2 प्राप्त होती है, और न्यूनतम कितना बा -2 बा, तो घटिए ये तो घटल -2 बा, अब एकरा से घट नहीं कर सकता, तो खाली इसमें बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया जा सकता है तो अवकारक, या आपका दूसरा नाम का अपचायक, अवकारक या अपचायक के जैसा व्यवहार करता है, हो गया। अब हे में देखो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्राप्त होता है +4, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्राप्त होता है +4, तो +4 प्राप्त हुई लगता है, घटा के -2 लेके जा सकता है, और बढ़ा के +6 लेके जा सकता है, अगर घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, इससे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, इसलिए SO2 का एगो ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों के जैसे व्यवहार करता है, बुझाइल।
जब घटी तो ऑक्सीकारक बढ़ी तो अब चाहे अब हमें देखा +6 प्राप्त भइल बा, एकर अधिकतम 6 बा, अब खाली घट सकता, बढ़ तो सकत नहीं के, तब घटी तो का भइल ऑक्सीकारक। बुझाइल। तो ई तरीका से तू सवाल ढेरे सारा सवाल करला ऑक्सीकारक औकारक तो कगो सवाल करा देनी, 7 गो सवाल करा देनी। पहला सवाल कैल्कोजेंस वाला, दूसरा का सवाल ऑक्सीजन गैस होकेला, सल्फर ठोस होकेला, तीसरा का ऑक्सीकरण अवस्था पर लगी रही, 3 गो सवाल कही रही, तीसरा सवाल में 3 गो सवाल, चौथा में सवाल करे बनी अम्लीय गुण, अम्लीय क्षमता, अपचायक क्षमता, वियोजन क्रमानुपाती वाला, उनमें 2-3 गो सवाल करे बनी। पांचवा में हाइड्रोजन बंधन, पांचवा पर सोच कर बात, 5 पर साच कर लो। छठा में का बतेले बानी, छठा में तालो के बतानी एसएफ6 का निर्माण संभव बा जबकि एसएफ6 ना। सातवां में ऑक्सीकारक और कारक बतेले बानी। आवा आठवां तरह से पूछ दिला कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, ये पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 H2H2O7 एकरे क्या कहल जाला। आठवां सवाल बताओ तनी, ओलियम का सूत्र पूछ देलक का हो गेलक H2H2O7 पैरोसल्फ्यूरिक अम्ल एकरा कहल जाला, ये ओलियम का सूत्र है पैरोसल्फ्यूरिक अम्ल। एजबे तरह से पूछ देलक कि बताओ ओजोन के एरोसोल का है, ओजोन के एरोसेल्स का है, ओजोन के एरोसेल्स ऑब्जेक्टिव पूछेला का हो तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऑब्जेक्टिव है। हई आठवां ऑब्जेक्टिव तनी ऑब्जेक्टिव की लाइन लागल हो, ऑब्जेक्टिव के बारात लागल हो दूगो। तो ओजोन के एरोसेल बतावे के बाद तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओलियम का सूत्र पूछ देलक H2H2O7। 9 नंबर सवाल तो ध्यान दे, 9 नंबर सवाल का बा, 9 नंबर सवाल देखो पूछेला कि SO2 प्रदूषक काहे होखेला, प्रदूषक काहे होखेला, तासे पूछ सकता अम्लीय वर्षा क्या है, ये पूछ सकता। तो सुन लो SO2 प्रदूषक ही होता है, क्योंकि वायुमंडल जो आपका जो वाहन गाड़ियां होती है या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वही सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित जल से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, जो वर्षा के रूप में नीचे आता है, इसे अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। तो पूछ दिला कि बताओ SO2 प्रदूषक काहे होखेला, क्योंकि जौन SO2 जो बाहर निकलता वो वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनावता, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जौन ऊपर वायुमंडल में जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनावता, उहे सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आवेला, जौन के हमने के अम्लीय वर्षा कहल जाला। ये कारण बा कि प्रदूषक मुक्त होखेला। का आतना बात समझ में आवता कि एहू में कोनो दिक्कत बारे हमारा रहता कुछ बात के दिक्कत होइबे ना करी, कभी होइबे ना करी, कभी ना होई। बुझाइल। तो 8 गो तहार लोग के सवाल हई वाला हो गलवा। 9वां पर बउआ वाला सवाल रहवा प्रदूषक काहे होखेला, काहे कि हवा से विक्रिया करके बने सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर जल से विक्रिया करके बने सल्फ्यूरिक अम्ल, उहे नीचे आई तो बताओ जितना जलीय जीव में अम्ल ज्यादा हो जाए पानी में तो में मछली मर लगी हन, ताजमहल पीला हो जी हन, शाहजहां पीला हो जी हन, शाहजहां पीला ताजमहल पीला हो जी हन। बुझाइल। तो कब हो गई लगता है सवाल 8 है 9 गो, 9वां वाला बउआ वाला सवाल करा देनी। आज ओकरा बाद देखो 10 नंबर सवाल तनी बहुत बढ़िया बात, देखो 10 नंबर सवाल कहा देखो 10 नंबर तार लोग के सवाल चल जाला कि ऑक्सीजन अपन वर्ग में काहे असमान व्यवहार प्रदर्शित करेला। पहला ऑक्सीजन के आकार छोटा हो, ऑक्सीजन के आकार का हो कि छोटा हो कि एकर विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान का होखेला, विद्युत ऋणात्मकता का मान अपन वर्ग में का होखेला ज्यादा होखेला। एमे रिक्त डी कक्षक, रिक्त मतलब खाली, रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक का होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब कौन कारण से असमान व्यवहार प्रदर्शित करला, 3 गो, एक आकार सबसे छोट होखेला, एक विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होखेला, एमे रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होखेला। आ कोना कोना में ही दिखावेला तो पहिल का ऑक्सीजन गैस होखेला जबकि आउ सब ठोस होखेलन, ऑक्सीजन गैस होखेला जबकि आउ सब ठोस होखेलन। दूसरा तहार लोग के सवाल कह दी कि ऑक्सीजन जौन बा, ऑक्सीजन के जौन हाइड्राइड होखेला मतलब H2O, एमे का होखेला हाइड्रोजन बंधन होखेला जबकि आउ सब के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। फिर एक बार कह दी कि ऑक्सीजन के जौन हाइड्राइड होखेला उ द्रव होखेला जबकि आउ सब द्रव ना होखेला। बुझाइल। 10 गो भइल, 11 गो पूर्ण के काम करा, पूर्ण पर सब समाप्त करावा। सुन देखा 11 पर सवाल देखा 11 नंबर कौन सवाल बताइए, देख लो बाबू हमारा, देख लो देख लो देख लो देख लो ताकत देखो। सुनो कहता कि बताओ डाई ऑक्सीजन O2 अनुचुंबकीय होता है क्यों, डाई ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है क्यों। तो देखा जैसे परमाणु के कक्ष, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 निकलेला नु, और सही जौन बा नु ए जे निकलेला तहा लोग के आणविक विन्यास, जैसे हमने के परमाणुक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेला और सही आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेला, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ऐसे ही करके निकलेला।
तो है जोना में बिना स्टार रहेला ओकरा कहल जाला आबंधित आणविक कक्षक। बोलो आबंधित आणविक कक्षक। जोना में स्टार रहेला ओकरा का कहल जाला प्रति आबंधित आणविक कक्षक। प्रति आबंधित आणविक कक्षक। तो जोना में जौन सिंगल बा तो ओकरा कहल जाए प्रति आबंधित आणविक कक्षक। जोना में नहीं खे ओकरा कहल जाए आबंधित आणविक कक्षक। आ जोना में प्रति आबंध जोना में स्टार लगल ओकरा कहल जाला प्रति आबंधित आणविक कक्षक। तो अनुचुंबकीय काहे होखेला? यदि ओकरा में जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं खे, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं खे मतलब अ मतलब नहीं, युग्मित मतलब जोड़ा, अयुग्मित में जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। आ कोना में अयुग्मित जोना के प्रति आबंधित आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब जिसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो सवाल का जवाब देखो, इसे तो बहुत हार्ड हो जाए लेकिन हम तारा के एक ही बात में याद करा देते नहीं जका कि O2 के डाइऑक्सीजन मतलब डाइऑक्सीजन मतलब क्या O2 डाइऑक्सीजन के आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे जब निकलबो आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसका स्टार, स्टार माने का प्रति आबंधित आणविक कक्षक में, प्रति आबंधित आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यही कारण है कि डाइऑक्सीजन अनुचुंबकीय के जैसा व्यवहार करता है। बुझाइल? कैसे सवाल देके जवाब देने जा कैसे कहब? डाइऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर, डाइऑक्सीजन के आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसके प्रति आबंधित आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यही कारण है कि यह अनुचुंबकीय के जैसा व्यवहार करता है। बात खत्म। बुझाइल? ये पहला सवाल मतलब 11 नंबर सवाल। लेकिन एहू में पूछ देवे लगे बतावा सल्फर जौन बा वाष्पशील अवस्था में अनुचुंबकीय क्यों होता है? क्योंकि वाष्पशील अवस्था में वो ऑक्सीजन के जैसा व्यवहार करे लगेला। तो हमने डायरेक्टली ऐसा ही कह देम जा, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फर वाष्पशील अवस्था में ऑक्सीजन के जैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि यह एक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को दिखाता है। वो ज्यादा घबरा के नहीं के ये बताओ, याद रखेगा जब भी अणु कोनो दे देवो आ कहो कि अनुचुंबकीय क्या है तो कहबा इसका आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर प्रति आबंधित आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यही कारण है कि इसे अनुचुंबकीय कहते हैं। बात खत्म, बात खत्म। ये बताओ सबर में लिख देगा। एक के सवाल लबा 50-60 गो सवाल लबा जवाब एक के बा। बुझाइल? तो कहो गो 11 गो पुण्य का सवाल खत्म, 11 गो सवाल खत्म, 16 में 11 गो सवाल रहे। कौन पहिल का सवाल? पहिल का सवाल कहनी कैल्कोजेंस क्यों कहते हैं। दूसरा का सवाल कह देनी द्वीप ऑक्सीजन द्वीप परमाणु के रूप में गैस और सब ठोस का होखेला। तीसरा का सवाल का करा देनी ऑक्सीकरण संख्या पर 3 गो सवाल कर ले बानी। चौथा अम्लीय गुण अपचायक क्षमता बतेले बानी। पांचवा हाइड्रोजन बंधन बतेले बानी। छठा तार SF6HCl6 वाला बतेले बानी। सातवा ऑक्सीकारक अवकारक वाला बतेले बानी। फिर आठवा में ओलियम ओजोन के एरोसोल वाला बतेले बानी। फिर नौवा में तहार बउआ वाला सवाल बतेले बानी कि बताओ कि एकरा में एथी SO2 जोन बा प्रदूषक वाला काहे होखेला। फिर 10वां ऑक्सीजन असामान्य काहे व्यवहार प्रदर्शित करला। 11वां ये बतैले बानी अनुचुंबकीय काहे होखेला। तब तक के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। एकरा के जितना हो सके भेजो लोग अपन दोस्त भी।